देखिए, भूपेंद्र हुड्डा से मैं घृणा नहीं करता हूँ। भूपेंद्र हुड्डा अच्छा इंसान है, कोई भाई बुरा मानो 20 बार। उसकी रगों में देशभगत का खून है, जो रणवीर सिंह का। लेकिन अगर मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूं तो बीजेपी की हुकूमत नहीं बनती थी। मैंने 2+2 का पढ़ा, उसके खिलाफ वो बातें कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी कि भाई बीजेपी लाओगे तो यो फायदा और या हुड्डा पार्टी लाओगे तो इसका यो नुकसान। हरियाणा के भाजपा विधायक बोले, हुड्डा अच्छा इंसान, उसकी रगों में देशभक्त का खून, चुनाव में उसे बुरा भला नहीं कहता तो भाजपा नहीं आती। हरियाणा की सफेदो विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामकुमार गौतम ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तारीफ की है। अपने गृह क्षेत्र नारनौंद में अभिनंदन समारोह के दौरान उन्होंने चुनाव के दौरान अपने भाषणों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर की गई टिप्पणियों पर खेद प्रकट किया है। रामकुमार गौतम ने कहा कि यदि मैं ऐसा नहीं करता तो भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में नहीं आती। हालांकि मैंने कुछ ऐसी बातें कह दी जो शोभा नहीं देती। हुड्डा भी सोचता होगा कि मैंने इसका क्या बिगाड़ दिया, मगर हुड्डा के खिलाफ बोलना मेरी मजबूरी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मैं घृणा नहीं करता। हुड्डा अच्छा इंसान है, चाहे इसमें कोई 20 बार बुरा माने। उसकी रगों में देशभक्त चौधरी रणबीर सिंह का खून है, उसको मैं गलत नहीं मानता। रामकुमार गौतम ने यह भी कहा कि अगर किसी को गलत फहमी है कि उसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो वह निकाल दे। भारतीय जनता पार्टी अगर जीती है तो सिर्फ और सिर्फ सैनी के भरोसे जीती है। सैनी को मुख्यमंत्री बनाना ट्रम्प कार्ड था। जो रामकुमार गौतम ने अपना भाषण दिया जिसकी वजह से वो सुर्खियों में, उसके कुछ मुख्य अंश आपको बताते हैं। रामकुमार गौतम ने कहा कि कोई आदमी यह नहीं कहता कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार पावर में आएगी। सारे सट्टेबाज 24 या 25 सीटें दिखा रहे थे। मैं अकेला था जिसने जींद में डंके की चोट पर कहा था कि 50 सीट आएंगी भारतीय जनता पार्टी की और हुकूमत बनेगी। ये नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा। मैंने कहा था कि 3 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी की खतरनाक आंधी चलेगी और कई कई कोस में कांग्रेस दिखेगी भी नहीं। ये मैं ही कहता था, इलेक्शन का मुझे पता था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर रामकुमार गौतम कहते हैं कि मैं उसके खिलाफ नहीं बोलता तो भाजपा की हुकूमत नहीं बनती। मैंने 2+2 का पहाड़ा पढ़ा, उसके खिलाफ ऐसी ऐसी बातें कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। उसको बुरा भी लगा होगा। बहुत बातें की मैंने जो उसने महसूस भी की होंगी कि मैंने दादा गौतम का क्या बिगाड़ रखा था। मगर मैं ये बातें नहीं बताता कि भाजपा लाओगे तो यह फायदा होगा और हुड्डा पार्टी लाओगे तो ये नुकसान होगा। मैं इस लेवल तक चला गया कि मुझे शोभा नहीं देता था। अगर मैं इस लेवल पर नहीं जाता तो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत नहीं बनती। चाहे जो कोई कितना भी राजी हो रहा हो, सपने में भी नहीं आती। 25 से 35 सीट आ जाती, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। आगे रामकुमार गौतम सरकार में अपनी भूमिका समझाते हुए कहते कि ये तो खेल 2+2 का था, कोई चाहे माने या ना माने। मैंने सबको 2+2 पहाड़ा पढ़ाया। मैंने लोगों को बताया कि नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा तो 36 बिरादरियों का काम होगा। 2+2 क्या होता है मैंने लोगों को समझाया। कोई माने या ना माने, मैं इस बात की चिंता नहीं करता। किसी भाई के कोई गलतफहमी है तो वो निकाल दे। हाँ, अगर नायब सैनी को मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो भाजपा किसी सूरत में सत्ता में नहीं आती। नायब सैनी ट्रम्प कार्ड था, एकदम जीत का पत्ता। वहीं आपको बता दें कि रामकुमार गौतम पिछले 10 सालों से मंत्री पद की दौड़ में है। 2019 में वह जननायक जनता पार्टी के टिकट पर नारनौल सीट से चुनाव लड़े थे और उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को हराया था। तब राज्य में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बनी थी। जजपा कोटे से उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो गौतम का दुष्यंत चौटाला से विवाद हो गया था। उन्होंने दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बयानबाजी की थी। इसके बाद 2024 में चुनाव से ठीक पहले वह भारतीय जनता पार्टी में आ गई। जनता से वादा किया कि अगली बार पावरफुल विधायक बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद सफेदो विधानसभा से चुनाव लड़े और जीते, मगर भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें मंत्री नहीं बनाया। इसका दर्द अब भी रामकुमार गौतम के अंदर है। 25 अक्टूबर को विधानसभा में विधायकों की शपथ के दौरान प्रोटेम स्पीकर रघुवीर काद्यान ने गौतम से कहा था कि इस बार भी नंबर नहीं आया। इस पर गौतम ने कहा कि सब ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। हालांकि रामकुमार गौतम एक ऐसे विधायक जरूर रहे हैं
जो मुंह पर बोल देते हैं। आपको याद होगा जब जननायक जनता पार्टी की तरफ से दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा के, तब भी रामकुमार गौतम ने दुष्यंत चौटाला पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि खोपर अकेला ही जीत गया। और अभी भी रामकुमार गौतम ने ऐसी बहुत सारी बातें कही है जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। और शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए रामकुमार गौतम हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मैंने उनके खिलाफ कहा वो सही नहीं था। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।